प्रस्तुत है 2020 का लेखा जोखा। साल 2020 कोरोना के नाम रहा। वायरस लाए हवाई यात्री जिसे भुगता पदयात्रियों ने। अक्सर सुनने में आया कि जिसके कोरोना निकला वह मरा नहीं और जो मरा उसके कोरोना निकला। जो हो, अवसरवादियों ने आपदा को अवसर में भरपूर बदला। चर्चा यह भी रही कि अवसर बनाने के लिए ही आपदा पैदा की गई है। अधिकारों की मांग करने पर सरकार ने कर्तव्य याद दिलाए। भूखों ने रोटी चाही तो उपवास के फायदे बताए गए। वैसे तो कोई बोला नहीं, जो बोला उसे चुप करा दिया गया। अच्छे दिन वाले सदमे से उबरे भी नहीं थे कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर दे मारा। भाजपा के कॉपीराइट वाला कैसेट निरंतर बजा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है। महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। आईटी, ई कॉमर्स और फार्मा कंपनियों ने कमाया, बाकी सबने गंवाया। नई कहावत बनी, सरकार मेहरबान तो जियो पहलवान। परंपरागत बाजार का यह हाल रहा कि सांसदों विधायकों के अलावा हर सामान का लेन देन ठप रहा। तथाकथित आईटी सेल ने जलती तीलियां मिशन भाव से फेंकी, जिनसे यहां वहां खूब आग लगी। अधिकांश मीडिया ने आग बुझाने का काम केरोसिन डाल डाल कर किया। भाषण एकता पर दिए गए और करतूतें बांटने वाली की गईं। जिन्हें न्याय देना था वे खुद मांगते नजर आए। स्वच्छ भारत अभियान बेहद सफल रहा। गंदगी कम और जेबें ज्यादा साफ हुई। लोकतंत्र मुरझाता गया, कमल खिलता गया। छोटे बड़े चुनाव लगातार हुए। जीता कोई भी, सरकार भाजपा की ही बनी। जहां चुनाव से नहीं बनी वहां उपचुनाव से बनी। जब जब लोगों ने काम की बात सुननी चाहिए, तब तब मन की बात की गई, जिसे सुनकर भोले लोगों को गुस्सा आया और भले लोग हंसने लगे। प्रधानमंत्री ने साल भर उन विषयों के बारे में विस्तार से समझाया जिन्हें वे खुद नहीं समझते। सिनेमा कलाकारों के यहां से ड्रग्स वगैरह बरामद हुई और छापे वापे भी पड़े। शायद यह कड़ा संदेश देने के लिए कि राजा के रहते तुम कौन होते हो अभिनय करने वाले। कवि सम्मेलन मुशायरा भले ही जूम पर हुए, पर झूम कर हुए। कवियों शायरों ने आपस ही में कही सुनी। हर एक को एक सुनाने के चक्कर में 50 सुननी पड़ी। दाद उसी कवि शायर को मिली जिसने दूसरों को दी। आम आदमी तय ही नहीं कर पाया कि चीन की दुश्मनी और अमेरिका की दोस्ती में से कम घातक क्या है। कृषि कानून हो या अन्य फैसले, साफ दिखा कि तमाम फैसले प्रधान सेवक ने 2 पूंजीपतियों के दबाव में अकेले लिए हैं। विरोध हुआ तो बचाव में मंत्री और प्रवक्ता कूदे। यह अलग बात है कि बेचारे बचाव कम कर पाए और कूदे ज्यादा। विद्यार्थियों की जैसी पढ़ाई हुई और जैसी डिग्रियां उन्हें मिली, खुशी की बात है कि भविष्य में देश को न सिर्फ अच्छे मंत्री मिलेंगे बल्कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 2020 में करिश्मा घटा और दाढ़ी बढ़ी। व्यंग रचना का शीर्षक है नोटबंदी प्लस तालाबंदी बराबर आर्थिक मंदी। नोटबंदी हो या लॉकडाउन, मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने ऐसे ऐसे धमाके किए हैं
कि पटाखों का मार्केट बैठ गया। जनता कराह रही है कि यदि यही अच्छे दिन हैं तो फिर बुरे दिन ही क्या बुरे थे। आम आदमी की जिंदगी जीरो बैलेंस वाले जनधन खाते सी हो गई है। दो नेताओं की जुगलबंदी ने देश को बिग बॉस के घर में बदल डाला और दो पूंजीपति केबीसी खेल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि विरोधियों द्वारा असंख्य कमियां गिनाने के बावजूद मोदी जी की ख्याति बढ़ती हुई क्यों दिखती है? तो जनाब, सब ब्रांडिंग का खेला है। मूर्ति खंडित हो जाए तो एंटीक मान ली जाती है। हालांकि देश की कमान विकास पुरुष के हाथों में हो और विकास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। 6 सालों में 6 क्षेत्रों में खूब विकास हुआ है। बेरोजगारी, धर्मांधता, राष्ट्रवाद, झूठ, 2 कुबेरों की कमाई और प्रधानमंत्री की दाढ़ी। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की छोटी सफेद दाढ़ी और लंबी और सफेद हो गई, लेकिन काला धन नहीं आया। आर्थिक मंदी का यह हाल है कि नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले सेल्फी भी ग्रुप में लेने लगे हैं। पहले नोटबंदी और उस पर तालाबंदी ने तीज त्योहार फीके कर डाले। अब की दशहरे पर खरीदारों ने रावण को मेघनाथ की कीमत में भी नहीं पूछा। जिस रावण को राम के हाथों मरना था, वह मंदी की मार से मारा गया। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। घरेलू गैस सिलेंडर 700 के आसपास नोट आउट है और पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी ठोकने वाली हैं। क्योंकि मोदी मोदी बोलो तो मंदी मंदी सुनाई देने लगा है, अतः जो 2 बार मोदी मोदी बोलते थे वे 1 बार बोलने लगे हैं, और 1 बार बोलने वालों के कमलमुख से सिर्फ मोह निकल पा रहा है। वे तक दुखी हैं जिन्होंने क्रांति की बात की और कांति बेचने में लग गए। मैंने एक सज्जन से पूछा, मोदी जी हर समय आक्रामक और गुस्से में क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में वही मास्टर डंडा लिए घूमता है जिसे पढ़ाना नहीं आता। मैंने कहा, एक देश एक नागरिकता, एक देश एक बाजार, एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, सब कुछ एक देश एक की दिशा में है। इसका मतलब है कि सरकार A1 चल रही है। उन्होंने हंसते हंसते कहा और कहते कहते हंसे। A1 नहीं, A4 कहिए। A4 अंबानी, अडानी, अमित शाह, अजीत डोभाल। मैंने जानना चाहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर तो लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, लेकिन ऐसा किसी हवाई अड्डे पर लिखा हुआ नहीं देखा। उन्होंने रहस्य उजागर किया, एयरलाइंस कंपनियां यह काम टिकट में ही कर लेती हैं। बेचारे मोदी पूजकों का कष्ट तो और मनोरंजक है। महंगाई, बेरोजगारी के हंटर भी खा रहे हैं और जय जयकार भी करनी पड़ रही है। जो भक्त 2014 से पहले जंगल के शेर थे, आज सर्कस के शेर हैं।